हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। तो सुबह सुबह मैं सैर करने के लिए निकला था और सोचा आपके साथ एक कहानी शेयर की जाए जो कि रियलिटी है। ये भी कुछ दिन पहले की किसी लड़की के साथ जो हुआ उसके बारे में बातचीत करने वाला था। तो जो हुआ वो आप ही बताएं, सही था या गलत था। बात कुछ ऐसी है कि शादी से पहले लड़की सब अपने पेरेंट्स के लिए कितने मायने रखती है, आप भी जानते ही हैं। तो लड़की जॉब करती थी, पूरा घर का लगभग आधे से ज़्यादा तो वही देखती थी। और शादी हुई तब भी वो अपनी माँ को बहुत मानती थी, लेकिन धीरे धीरे करके उसको काफ़ी चीज़ों का पता चला। तो अब माँ बाप ने शादी कर दी है बच्चों की, तो उसका मतलब ये नहीं होता कि अब उससे रिश्ता ही टूट गया। लेकिन मैंने कई जगहों पे देखा है कि हाँ भाई, किसी न किसी बहाने से ना लड़की से मिलने जाते हैं पेरेंट्स। नहीं पेरेंट्स होगा तो भाई बहन जाएंगे। लेकिन इस केस में क्या था कि कोई भी उससे मिलने नहीं आता था। उसने बेचारी ने 2-3 दिन लगातार फ़ोन करे, किसी का नंबर नहीं लग रहा था उसके घर पे। तो जैसा कि उसने मतलब फ़ोन करके देखा, नहीं नंबर लगे, तो उसने आस पड़ोस में किसी को फ़ोन किया। फ़ोन करके बोला कि आवाज़ चेंज कर दी, किसी को पता ना चले कि हाँ अभी वही बात कर रही है। तो उसने बोला उनको बोलना, मेरे घर वालों को मैसेज देना कि उसको हार्ट अटैक आया और वो लड़की मर गई है। और ये बात सुनने के बाद जब उसके पेरेंट्स को पता चला तो उसी टाइम पे सबके फ़ोन भी रिचार्ज हो गए। जो बेचारी 3 दिन से 4 दिन से लगी हुई थी फ़ोन पे फ़ोन ट्राई करने, उसका एक फ़ोन नहीं लग रहा था। और उसी टाइम पे उसको सबके कॉल भी आए। और सबसे बड़ी बात, कहते हैं बाप का बेटी के साथ बहुत प्यार होता है, और ये चीज़ मैंने देखी भी है और मुझे यकीन भी हो गया। उस लड़की का जो पिता थे वो उसी टाइम पे भाग के चले आए। सबसे पहले तो वो उसको मारने लगे, चलो मारा नहीं उसको, लेकिन गुस्से में उसको बोले ये कोई मजाक करने की चीज़ बात होती है कि ऐसे मजाक थोड़ी करते हैं कोई, ठीक है। लेकिन वो आगे से ये बोल रही है कि हाँ भी मुझे 3 दिन हो गए फ़ोन करते, किसी का फ़ोन नहीं लग रहा है, किसी से बात नहीं हो रही है। तो मैं फ़ोन करती हूँ, कोई फ़ोन, जिसका फ़ोन लगता है वो फ़ोन नहीं उठाता, और जिसका नहीं लगता उसमें इनकमिंग अवेलेबल नहीं है। मैं करूँ तो किससे बात करूँ। तो ये भी बात सही है कि 3 दिन से लगातार अगर लड़की की बात नहीं हो रही है अपने मायके पे, आप ये सोचोगे कि वो जा सकती है मिलने, ठीक है जा सकती है, लेकिन क्या हर बार लड़की ही जाएगी अपने मायके उनसे मिलने। क्या उनका कोई फ़र्ज़ नहीं बनता कि हाँ भाई, हमने अपनी लड़की की शादी करी है तो हम भी जाके देखें वो सुखी है, शांति से रह रही है या कैसे है। तो माँ बाप का फ़र्ज़ भी बनता है कि चलो हम भी जाएं लड़की से मिलने। हर बार वही जाती है, जब भी मैंने देखा है किसी भी सिचुएशन में होएगी उसने जाना है। तो उसके पेरेंट्स ने उससे मिलने नहीं आना कभी। हाँ, उसके पिताजी कभी कभी आते हैं, ठीक है, और भाई भी आता है, बहन भी आती है। तो ना तो उसकी माँ कभी उससे मिलने आई। जब कभी तबीयत भी डाउन होनी है ना, तब भी उसकी मम्मी है ना जो, उसने हालचाल नहीं पूछना, उल्टा फ़ोन करके अपने घर के दुखड़े सुनाने लग जाना है कि मेरे घर में ये हो गया, वो हो गया, ऐसा है वैसा है। मतलब कि सारे संसार के जैसे दुख उन्हीं पे आके गिरे हैं, इस दुनिया में किसी और पे है ही नहीं है। तो उस लड़की का क्या होगा, मेंटालिटी क्या हो, नहीं आप खुद सोचिए। क्या ये सही चीज़ें हैं या गलत चीज़ें हैं, इसके बारे में मैं नहीं जानता। आप ज़रूर बताइए, अपनी राय दीजिए कि हाँ भी ऐसा करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए उसको। जो उसने अपने घर वालों के लिए बहाना मारा कि हाँ, जहाँ मजाक में बोला या कैसे भी बोला। लेकिन ये चीज़ देखिए कि हाँ भी फ़ोन करने के बाद ही क्यों ऐसा हुआ कि हाँ भी उससे मिलने के लिए या उससे बात करने के लिए सारे तैयार थे, तो पहले क्यों नहीं। तब किसी के नंबर नहीं लग रहे थे, कोई फ़ोन नहीं उठा रहा था, जबकि वो किसी के साथ गुस्सा भी नहीं कि हाँ भी गुस्सा हो।
तो ये चीज़ें बहुत मायने रखती हैं कि लड़की जो है अपने घर से जब एक बार विदा होके आती है लड़के के पास, 20 से 25 साल तो वो वहाँ पे रहती है मायके में। तो क्या इतना मतलब कच्चा रिश्ता होता है कि जो इतनी जल्दी ख़त्म हो जाता है? अब हमारे पंजाब साइड में देखेंगे ना आप, तो किसी न किसी बहाने से या उनसे मिलने मतलब बहन के घर में या लड़की के घर में जाते हैं। लेकिन ये एक ऐसा केस था जो मैंने देखा कि इनको जब फ़ोन कर के बुलाते हैं कि हाँ भाई आ जाइए मुझे मिलना है, मिलना है। तो बहुत ही अजीब था ये सिनेरियो, जो मेरी समझ में तो नहीं आया कि हाँ भी क्या है। पहले लड़की को शादी के बाद बोला गया कि हाँ भी माँ-बाप लड़की के घर का पानी तक नहीं पीते हैं जब तक बच्चा ना हो जाए। तो चलो अभी तो उसकी गुड़िया थी, उसके बाद उसकी मम्मी के पास उसके लिए टाइम नहीं था, जिसको वो इतना मानती थी, इतना उसके लिए करती थी, भिड़ जाती थी सबसे। लेकिन उसके भिड़ने का भी क्या मिला उसको कि हाँ अभी उसकी मम्मी ही उसका मतलब समझ नहीं रही है सिचुएशन कि हाँ अभी मुझे अपनी बेटी से मिलना चाहिए या नहीं मिलना चाहिए। तो ये सिचुएशन ही थोड़ी कॉम्प्लिकेटेड कर दी इन्होंने। अगर बात होती भी है लड़की की अपनी माँ से तो वो माँ अपने दुखड़े सुनाती है, जबकि सिचुएशंस को कंट्रोल किया जा सकता है, ऐसा नहीं है कि नहीं किया जा सकता, लेकिन करना नहीं चाहते, जहाँ तक मुझे ऐसा लगता है। और इसीलिए मैंने सोचा चलो आपके साथ सिचुएशन को साझा किया जाए और जाना जाए कि क्या उस लड़की ने सही किया या नहीं किया, क्योंकि वो अभी इस टेंशन में है कि हाँ अभी मैंने घर वालों के साथ झूठ बोल के उनसे ये बात करी है, उसको जो मिलने आए हैं। लेकिन उसको ये भी है कि हाँ अभी इसी बहाने मेरी बात तो हुई मेरे घर वालों से, उनको मेरी फ़िक्र है, मुझे ये तो पता चला। तो ऐसी नौबत आई ही क्यों? सवाल तो ये भी है, ऐसी नौबत आई ही क्यों कि उसको ये चीज़ बोलनी पड़ी। अगर पहले उससे मिलते, बातें करते, उसको अपना मानते तो शायद वो ना करती, ये स्टेप ना उठाती। तो ये तो सिर्फ़ एक सिचुएशन ऐसी हुई है कि उसने सिर्फ़ फ़ोन किया कि हाँ अभी मम्मी ऐसे है, तो मम्मी का नंबर नहीं लग रहा, पापा का नंबर नहीं लग रहा, भाइयों का नंबर नहीं लग रहा, बहन का नंबर नहीं लग रहा। मम्मी तो फ़ोन ही नहीं उठा रही थी ना उसकी। और इस टाइम के दौरान उसके ऊपर जो बीत रही थी वो उसने चाहे किसी के साथ शेयर करी या नहीं करी, लेकिन एट द एंड जब वो गुस्से में आके उसने वो कॉल करी कि हाँ अभी मुझे कुछ हो जाएगा, तब आप मेरा फ़ोन उठाओगे या नहीं उठाओगे, या मेरे साथ बात करोगे या नहीं करोगे, ये चीज़ का जायज़ा लेने के लिए किया कि हाँ अगर मुझे कुछ हो जाएगा तभी आप आओगे क्या? तो इस सिचुएशन को देखते हुए मेरे को बहुत अजीब सा लगा कि हाँ अभी इस लड़की ने जब ये चीज़ स्टेप उठाया तो मतलब तब तक उसके माँ बाप को ये फ़िक्र नहीं थी कि हाँ अभी हमारी लड़की है, हमने उससे बात करनी है। या नहीं तो आप देखना कि हर एक माँ अपनी बेटी को 2 दिन में या 3 दिन में खुद ही फ़ोन करती है, लेकिन इसके केस में उल्टा है। ये फ़ोन करेगी, अगर इसकी मम्मी भी करेगी तब भी वो सिर्फ़ अपने दुखड़े सुनाएगी, ना इससे हाल पूछेगी, ना इससे बेटी का हाल पूछेगी, ना इनका कोई भी नहीं है कि हाँ अभी इनसे हाल चाल पूछना है, जहाँ पूछना है कि हाँ अभी कैसे हो, कैसा चल रही है ज़िंदगी, कहीं कोई प्रॉब्लम तो नहीं आ रही। लेकिन उल्टा जो माँ बाप बच्चों की प्रॉब्लम का हल निकालते हैं, इस केस में बच्चों को बताया जा रहा है कि ये प्रॉब्लम है और इस प्रॉब्लम का सल्यूशन निकाल के दें। वो सही नहीं लग रहा मुझे कहीं पे। इसीलिए आप सब लोग जो भी इसको देख रहे हैं अपनी अपनी राय ज़रूर दीजिएगा कमेंट में कि क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए इसमें। बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका इस वीडियो को देखने का, और बने रहिए हमारे यूट्यूब चैनल पे। फिर से लेके आएंगे एक और नई सच्ची कहानी।